गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग सभी हैं। तो कैसे हैं आप लोग सभी? अपने घर में है ना? कोरोना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना? आप लोग खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और ठीक ठाक रहिए और क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग जो पढ़ेंगे, आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे वो द कंटिन्यूअस टेंस। तो आप अगर चाहते हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आप अगर चाहते हैं इंग्लिश बोलना बढ़िया से बढ़िया अंदाज में, तो आप हमें देखते रहिए। मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग को जो पढ़ना है, आज की क्लास जो हम लोगों का है क्लास, वो है द कंटिन्यूअस टेंस। इस लेसन में पिछले लेसन में मैं आप लोगों को द सिंपल टेंस में बताया था, उसका कन्वर्सेशन मैं करवा चुका हूँ। आज की क्लास जो मैं बताने जा रहा हूँ वो द कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूअस टेंस कितने हैं? 3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कितने हैं? 3 है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, present continuous tense, past continuous, future continuous, future continuous। ये 3 है। कितने हैं? टोटल 3 है। द कंटिन्यूअस टेंस 3 है, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। जो हम लोग अभी जो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में एक काम कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ? आप लोग को टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये जो मैं काम जो कर रहा हूँ, इस काम को करने में एक समय लग रहा है। वो मैं काम जो कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैं आप लोग के साथ प्रेजेंट में कर रहा हूँ, मीन्स वर्तमान में काम कर रहा हूँ। जो पिछले क्लास में मेरे जो आप वीडियोस जो देखे, वो मैं काम कर रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन आज नहीं, पिछले क्लास में। तो वो काम मेरा हो चुका था, तो वो पास्ट में है। बट अभी जो मैं आप लोग को टीच कर रहा हूँ, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट में है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कल फिर मैं अगले वीडियोस, अगले क्लास, अगले लेसन में मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँगा, वो जो है सो फ्यूचर में चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मतलब कि हम लोग को ये समझ में आया, कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग को जो पढ़ना है, जो हम लोग को समझना है, वो ये है कि कंटिन्यूटी, द टेंस शो कंटिन्यूटी इन अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज नोन एज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस से हम लोग को ये समझ में आया कि वैसे टेंस जो कंटिन्यूटी दिखाता है, जो लगातार कर्मशः काम को जो है सो होते रहता है, उस सेंटेंस को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसीलिए हम लोग सेंटेंस में हिंदी में रहा रही ऐसा सेंटेंस है, ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है, ये यूज करने से काम को कंटिन्यूटी को शो करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे द कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशा करता हूं आप बढ़िया से समझ रहे हैं। तो कंटिन्यूअस के मतलब होता है लगातार, मीन्स कंटिन्यूटी। कंटिन्यू एक ऐसा शब्द है जिससे बना कंटिन्यूटी, मीन्स रहा रहे। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो प्रेजेंट के मतलब होता है इज, एम, आर। पास्ट के मतलब होता है वाज, वेयर। फ्यूचर के मतलब क्या होता है? शैल, विल। ठीक है, तो प्रेजेंट के मतलब क्या होता है? इज, एम, आर। पास्ट के मतलब क्या होता है? वाज, वर। फ्यूचर के मतलब क्या होता है? शैल, विल। ठीक है, तो ये फ्यूचर के मतलब होता है, ये फ्यूचर के मतलब होता है, और ये पास्ट के मतलब होता है, और ये प्रेजेंट के मतलब होता है। इट मीन्स प्रेजेंट, इट मीन्स पास्ट। was were और shall will। ठीक है, तो ये आपको पता है, आप बेसिक क्लास में आप जानते हैं इज, एम, आर। इज मीन्स होता है, एम मीन्स हो, आर मीन्स, ये आपको पता है। इसका यूज आपको देखना है कि इज, एम, आर के बाद हमेशा क्या लगता है? वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आप यूज कर सकते हैं। शुरू में जो काम को करेगा उस सब्जेक्ट मीन्स कर्ता को यूज कर देना है। यहाँ पर भी वही काम करना है।
प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है, सब्जेक्ट को जोड़ देना है, शैल विल प्लस वर्ब वन में आई-एन-जी को जोड़ देना है। आई-एन-जी इट मीन्स वर्ब फोर, इट मीन्स क्या होता है वर्ब वन प्लस आई-एन-जी इज इक्वल टू वर्ब फोर, इसको क्या कहते हैं वर्ब फोर। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर निकल के आया, अपने से हम लोग कल्पना किए कि कंटिन्यूटी दिखाने के लिए ये जो रहा रही जो दो शब्द का लिखा वैसे ही तीन दो शब्द मीन्स दो लेटर का यहाँ पर भी जो है सो तीन लेटर का आई-एन-जी को मिला करके कंटिन्यूटी को दिखाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस बनेगा अब आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहूंगा। तो देखिए आई शैल टीचिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि शैल विल एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा एक हेल्पिंग वर्ब है, एक ऐसा वर्ब है, इसके बाद ऑलवेज वर्ब वन लगता है, लेकिन शैल विल के बाद हमेशा वर्ब वन लगता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब वन में आई-एन-जी ऐड कर रहे हैं तो वर्ब फोर बन रहा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, बी प्लस V1 प्लस आई-एन-जी को जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग, ऐसा सेंटेंस सही होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा तरीका से समझिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझाने में। देखते जाइए कैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आइडेंटिफिकेशन भी साथ में ही बता दिया अभी तुरंत आपको। आइडेंटिफिकेशन इसका बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। क्या है, रहा रही होना चाहिए, सिर्फ रहा रही आया तो समझ जाइए कि द कंटिन्यूअस टेंस है वो। कंटिन्यूअस के मतलब होता है रहा रही, कंटिन्यूअस के मतलब क्या होता है रहा रही, आपको मैं बता दिया, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। कंटिन्यूअस के मतलब होता है रहा रही। तो कोई भी सेंटेंस आप अगर हिंदी में बोले, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें रहा रही आया तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस जो है सो कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मीन्स कंटिन्यूअस टेंस में है। चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में हो, या पास्ट का कंटिन्यूअस में हो, या फ्यूचर का कंटिन्यूअस में हो, लेकिन वो कंटिन्यूअस में होगा तो होगा, ये आपको तय कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन रहा रही से आप समझ गए। वह जा रहा है, आ गया है तो प्रेजेंट है, था तो पास्ट। ठीक है, था मीन्स कैसे पास्ट, जैसे मैं नहीं बोलता हूं मत जाना वहां पे भूत है तो भूत रहता नहीं है, भूत था। भूत मीन्स होता है बीता हुआ समय, पास्ट। तो भूत रहता नहीं है, भूत होता नहीं है प्रेजेंट में, भूत इतिहास में होता है, भूतकाल बोलते हैं, मीन्स भविष्य काल, आने वाले समय को बोलते हैं भूतकाल, बीते हुए पल को बोलते हैं, अभी जो लम्हा जो चल रहा है इस लम्हे को, इस समय को, लिहाजा इस समय को हम लोग कहते हैं, कौन सा पल कहते हैं, कौन सा काल कहते हैं, तो प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, अभी का, चलता फिरता, हाल फिलहाल, रिसेंटली, दैट इज नॉन एज प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको पता है। अब कंटिन्यूअस के मतलब होता है कि रहा रही, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। वह जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, वह जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है। कंटिन्यूअस टेंस तीन होते हैं, रहा था, रही है, रहे होंगे। गा आया तो फ्यूचर, था आया तो पास्ट, और रहा है आया तो प्रेजेंट। तो ऐसे ही आपको समझना है। मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं पढ़ रहा था, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, मैं पढ़ रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं देख रहा था, पास्ट, मैं देख रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मीन्स गा आया और रहा आया तो फ्यूचर में चला गया, गा आया सिर्फ और कुछ नहीं आया तो पीछे जो क्लास में मैं बताया था सिंपल फ्यूचर में चले जाएगा। ठीक है, वो आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको भूल रहे हैं, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, आप पीछे का क्लास को नहीं देखे हैं, तो तुरंत आप मेरा पिछला लेसन जो कन्वर्सेशन है उसके पीछे का लेसन में आप जा करके देख सकते हैं। टेंस, सिंपल टेंस का आइडेंटिफिकेशन मैं दिया हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा है मेरा क्लास। चलिए आगे देखिए, तो सिंपल टेंस
हो गया, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 बता चुका हूं आपको कि कितने होते हैं, रहा है, रही है, रहा है, रहा था, रहा गा, रहा होगा। तो गा, रहा होगा आया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा था आया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा रही के साथ में अगर है आया तो कौन सा टेंस में होंगे, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट में। समझ में आ गया आइडेंटिफिकेशन। अब इसको बनाने के लिए मैं स्ट्रक्चर भी बता चुका हूं आपको। इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद इज एम आर के बाद नोट लगा देना है। नेगेटिव में इज एम आर को शुरू में लिख दोगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इसमें भी वॉज वेयर के बाद नोट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद वॉज वेयर को शुरू में लिख दोगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इसमें भी शैल विल को बाद अगर आप नोट लगा दोगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इस शैल विल को अगर शुरू में लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, शैल विल को शुरू में लिख दोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और डबल इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसको अगर जोड़ दोगे क्वेश्चन वर्ड को तो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वेरी इजी है, इट इज वेरी सिंपल क्लासेस। यू ऑलरेडी नो दैट आई एम राइट नाउ ओनली गिविंग एज अ रिवाइज क्लास, एज अ रिवीजन, and you are understanding something with me, so hope that you are getting something। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं, कुछ कुछ आप सीख रहे हैं। चलिए, तो अब ये मैं बता चुका हूं, इसी का मैं थोड़ा सा रिवाइज में करा देता हूं। इस टेंस को कैसे, कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग यूज करते हैं अपने जीवन में, अपने दैनिक में, अपने लाइफ में। चलिए तो शुरू करते हैं इसका कन्वर्सेशन, एक छोटा सा। ऐसे में कन्वर्सेशन का अलग क्लास इसका मैं दूंगा, फिलहाल आपको मैं इसका लेक्चर क्लास में अभी दे रहा हूं, आपको समझना है, ठीक है। चलिए, लेक्चर क्लास में आपको समझ में आ गया कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन। इसको बनाने का स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे दे चुका हूं, आप समझ सकते हैं। तो वर्ब आप जान रहे हैं, वर्ब में ing को लगा देना है तो वर्ब का 4 बन जाता है, मीन्स फोर्थ फॉर्म बन जाता है, मीन्स चौथा रूप बन जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस। मैं जैसे कि आपसे क्या कर रहा हूं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बातें कर रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, आप सामने नहीं है, बट मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं आपसे बात ही कर रहा हूं, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तभी तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं, तभी तो आप कुछ हमसे ले रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग। मैं बात कर रहा हूंगा, आई विल बी टॉकिंग, आई शैल बी टॉकिंग। ठीक है, ऐसे होता है। अब आइए, ये सिंपल था, सिंपल। इसका नेगेटिव का क्या होगा, मैं नहीं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग। मैं बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग। मैं बात नहीं कर रहा हूंगा, आई विल या फिर आई शैल। ठीक है, कन्वर्सेशन में शैल विल दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचेगा आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, ऐसा नहीं, सबके साथ विल लगा दीजिए। कन्वर्सेशन में मैं आप लोग को पिछले क्लास में बता चुका हूं, आई विल नॉट बी टॉकिंग, मैं नहीं बात कर रहा हूंगा। क्या मैं बात कर रहा हूं, इसको कैसे मैं बात करूंगा, क्या मैं बात कर रहा हूं, क्या मैं बात कर रहा हूं, ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हाँ कैसे, एम आई टॉकिंग मीन्स ये जो इज एम आर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में यूज करना है और अंत में पता है ना, क्वेश्चन मार्क। तो एम आई टॉकिंग, हाँ मैं बात कर रहा हूं, यस आई एम टॉकिंग, नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूं, नो आई एम नॉट टॉकिंग। समझ में आ रहा है, क्या मैं बात कर रहा हूं, एम आई टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा था, वॉज आई टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा हूंगा, क्या मैं बात कर रहा हूंगा, क्या होगा, shall I be talking, will I be talking। समझ में आ रहा है, ऐसे ही समझना आपको। क्या मैं बात कर रहा हूं, यस हाँ मैं बात कर रहा हूं, यस आई एम टॉकिंग, नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूं, नो आई एम नॉट टॉकिंग। क्या मैं बात कर रहा था, यस क्या मैं बात कर रहा था, वॉज आई टॉकिंग, नहीं मैं बात नहीं कर रहा था, नो आई वॉज नॉट टॉकिंग, मैं तुम्हें देख रहा था, आई वॉज सीइंग यू। समझ में आ रहा है ना, ऐसे सेंटेंस को आपको समझना है, बिल्कुल सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल क्लासेस। द कंटिन्यूअस टेंस आप बचपन से पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग द टेलीविजन, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं तेज तैर रहा हूं,
आई एम स्विमिंग फास्टली, समझ में आ रहा है? मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं देख रहा था, आई वॉज सीइंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं देख रहा हूंगा, आई शैल बी वॉचिंग यू, मैं आपको देख रहा हूंगा, समझ में आ रहा? ऐसे सेंटेंस बता, मैं क्यों और कैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा, ये सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है, तो why and how, क्यों और कैसे, why and how क्या होगा? भूल गए क्या? नहीं मैं नहीं भूला हूं, मुझे तो याद है, आप भूल गए लगता है। आप अगर भूल गए तुरंत कमेंट कीजिए क्या होगा। मैं क्यों और कैसे तुम्हें देख रहा था, why and how will I be watching you, समझ में आ रहा है ना? ऐसे सेंटेंस होता है। अब आपको समझ में आ सकता है, आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस को कन्वर्सेशन कैसे होता है, वो आपको समझ में आ सकता है, मुझे आशा है। क्या वह नाच रही थी, क्या होगा सेंटेंस? क्या वह नाच रही थी, was she dancing, हाँ वह नाच रही थी, ऐसे ऐसे। क्या वह नाच रही थी, हाँ वह नाच रही थी, यस शी वॉज डांसिंग, नहीं वह नाच नहीं रही थी, वह सिर्फ और सिर्फ सोच रही थी। तो कैसे बनाएंगे? नो शी वॉज नॉट डांसिंग, शी वॉज ओनली थिंकिंग, वह सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। ऐसा सेंटेंस अगर आ गया तो आप कैसे बनाओगे? शी वॉज थिंकिंग ओनली अबाउट यू, वह सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। वे लोग बाजार में दौड़ रहे थे सब्जियां लेकर, इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे आप? They were running in the market to take vegetable, या फिर taking vegetable, ठीक है, समझ में आ रहा ना? ऐसे सेंटेंस आशा करता हूं कि द कंटिन्यूअस टेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपके अंदर क्वालिटी है, आप समझ सकते हैं। तो आप ट्रांसलेट कर देना, मैं तुम्हारे लिए घर पर रोटी बना कर खा रहा था। आशा करता हूं आप अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आप कमेंट कर दोगे, उस सेंटेंस को लिख दोगे इंग्लिश में, मैं आशा करूंगा मैं उसी समय आपको लव यहां से मैं भेज दूंगा, ऐसे लव हार्ट मैं भेज दूंगा आपके पास वहां पे, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस यूट्यूब वाला भेज देगा। पता है मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप कुछ सीखते हैं तो, क्योंकि मेरा लक्ष्य है, मेरा एम्बिशन है, आई हैव नॉट anything but I have only one thing, which is my thinking, which is my aim, which is my ambition, which is my point, to give, to take, to give, to take, not take, only give, to give you better understanding about knowledge के लिए मैं आपको अच्छा से अच्छा विचार दे सकूं, यही मेरा एम्बिशन है, यही मेरा लक्ष्य है। चलिए ठीक है, आशा करता हूं ये द कंटिन्यूअस टेंस, द कंटिन्यूअस क्लास आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो तुरंत लाइक कर दो ना, अगर नहीं करोगे तो मैं क्या करूं, मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। ऐसे एक लाइक कर दोगे तो मुझे खुशी होगा कि ऐसे मैं किया तो आपको मज़ा आया, तो नेक्स्ट टाइम और थोड़ा मज़ा से मुस्कुरा लूँगा मैं, और मुस्कुरा करके और ज़्यादा थोड़ा खुशी से आपको मैं खुश करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस मुझे क्या मिलेगा आपका मुस्कान, आपका प्यारा सा लाइक मिल करके मेरा दिल को छू जाएगा। मुझे लगेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, इसके लिए आप मुझे प्रेरणा देंगे, प्रेरित, इंस्पिरेशन, आपका सिर्फ छोटा सा एक इंस्पिरेशन मुझे इस पॉइंट पर लाया। पता है मैं क्या करता था, मैं कहाँ था ये आप सोच नहीं सकते, लेकिन मैं अभी कहाँ हूँ वो आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आशा करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, द कंटिन्यूअस टेंस। होप दैट यू विल लर्न समथिंग इन माई क्लास, आप सीखोगे कुछ में क्लास में, मेरे क्लास में। चलिए मैं आपके लिए 2 सेंटेंस बोलता हूं, उस सेंटेंस को फिर से ट्रांसलेट करके आप कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप जानते हैं इंग्लिश, आपके अंदर क्वालिटी कूट कूट के भरा हुआ है।
ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 1, शाम के साथ तुम्हारे लिए मैं अपने घर पर बैठकर रोटी पका रहा हूं। ठीक है। नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 में आइए, मैंने सोचा कि तुम बाजार में खा रहे थे। समझ में आ रहा ना? ये जो सेंटेंस है, लास्ट सेकंड नंबर सेंटेंस जो मैं बोला हूं, वो तो सिंपल टेंस में बताया था ना, सिंपल टेंस। उस टेंस और इस टेंस, द कंटिन्यूअस टेंस, दोनों से मिलता जुलता सेंटेंस है। आप बना दो, मैं मान लूंगा, मैं कमेंट कर दूंगा, एंड आई विल लव यू, और मैं आपसे प्रेम करूंगा, लेकिन आप बनाओ तो सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ वंडरफुल डे। किसने दस्तक दी मेरे इस दिल पर? कौन है? आप तो मेरे इस दिल के अंदर हैं, वहां कौन है? जरा देखो अगल बगल में और बताओ मुझे कमेंट में कि वहां कौन है। आशा करता हूं मेरा क्लास आपको छोटा सा समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू अगेन, सी यू टुमारो, बाय बाय।